प्रिय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डाइस, जो आपके रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइस, डाइस पासा, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। अब ये होता क्या है तो सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। सभी लोग लूडो खेलते हैं। लूडो वही है आपका क्या? पासा। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पासा क्या होता है? पासा में जो आपका डाइस होता है उसमें मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपका डाइस है। ये इसमें कुल 6 फलक या 6 सतह होती हैं। कितनी? 6 सतह। किस प्रकार से, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये होती हैं। जैसे 1 2 3 आपको दिखाई दे रही हैं, वैसे ही उसके बगल में होगा। ये जो आपको इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये आपकी एक फलक हो जाती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपकी दूसरी फलक हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तीसरी हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये चौथी है ये। उसके बाद ये 5वीं, और फिर ये ऊपर वाली क्या है? 6ठी। कुल मिला के कितने फलक होते हैं? 6। एक ऊपर, एक नीचे, एक इस साइड में, दूसरे उसके विपरीत, और एक उधर इस साइड में, और एक इस प्रकार। कुल कितने होते हैं? तो 6 फलक होते हैं या 6 सतह होते हैं, आप कह सकते हैं। कितनी सतहें होती हैं? 6 सतह होती हैं आपके डाइस में। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और कुछ भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा डाइस जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि एक और होता है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं इसके बारे में ही आपको बताऊंगा और इसे खत्म करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो आइए चलते हैं। 2 प्रकार के होते हैं डाइस। पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में मानक पासा बोलते हैं। अब सबसे पहली बात कि मानक पासा है यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। दूसरा होता है आपका जनरल डाइस। पहचानेंगे कैसे? बहुत ही आसान है पहचानना, बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं। इसको पहचानने का तरीका होता है, देखिए। स्टैंडर्ड डाइस जो मानक पासा होता है आपका, उसमें मानक पासे में क्या होता है? इसमें जो सतहें होती हैं, ये इस सतह पे 1 लिखा है या 1 अंक है, इस सतह पे 5 लिखा है, इस सतह पे 4 लिखा है। आप जब पासे को फेंकते हैं तो आपको किधर से भी, कैसे भी, किसी भी स्थिति में हो रहे, मात्र आपको 3 फलक या 3 सतह ही दिखाई देते हैं। आप किसी भी अवस्था में करके देख लीजिएगा अपने लूडो को, मात्र 3 सतहें दिखाई देंगी। जैसे इसमें मैंने दिखाया है आपको, तो इसमें 4 5 और 1 दिखाई दे रहा है। किसी भी सतह के पड़ोसी जो सतह हैं उनके साथ योग 7 नहीं होता है। जैसे 5 का पड़ोसी 4 है, 5 का पड़ोसी 1 है, 5 का पड़ोसी अगर उस साइड में देखेंगे भी तो कोई होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जो आपको दिखाई देगा उसी पे हम लोगों को बात करना है। तो ये 5 के पड़ोसी कौन सा है? ये सतह है आपका 4 है। तो आप इसको देखेंगे, 5 और 4 कितना होता है? 5 + 4 9 हो जाएगा, 7 नहीं हुआ। दूसरा 5 के साथ इसको जोड़ेंगे तो 5 + 1 = 6 हो गया, ये भी 7 नहीं हुआ। फिर 4 के साथ 1 को जोड़ेंगे, 4 + 1 ये 5 आ गया। इसका भी योग क्या हुआ? 7 के बराबर नहीं हुआ। यानी कि इन तीनों में से कोई भी क्या हुआ? हमारा 7 के बराबर नहीं हुआ। ये आपका पहला रूल होता है, किसके लिए? मानक पासा के लिए। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि इसके विपरीत दिशा में जो सतह होती है, किसी भी सतह के विपरीत सतह का जो योग होता है वो हमेशा 7 के बराबर ही होता है। जैसे 5 के विपरीत जो सतह होगी उसके साथ इसका योग कितना होगा? हमेशा 7 होगा। 5 के विपरीत सतह के साथ इसका योग 7 होगा। तो 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी जिसके साथ जोड़ने पे इसका योग 7 होगा? तो इस सतह पे 5 लिखा है, तो इसके विपरीत सतह पे क्या होगा? 2 होगा। तभी दोनों का योग क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मैं रूल आपको लिख देता हूं। 2 चीजें बस इसमें याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है आपको? पहला याद रखना है कि पड़ोसी, कह सकते हैं पड़ोसी
सतह के साथ योग, पड़ोसी सतह के साथ योग 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि विपरीत सतह के साथ योग, किसके साथ, विपरीत सतह के साथ योग हमेशा साथ होगा। क्या होगा, हमेशा साथ होगा या साथ ही होगा, साथ ही होगा। ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। पहला, पड़ोसी सतह के साथ योग कभी भी साथ नहीं होगा। पड़ोसी 5 का पड़ोसी 4 या 4 का पड़ोसी 5, दोनों का योग करेंगे कभी भी साथ नहीं आएगा। 4 का पड़ोसी 1, 4 को 1 में जोड़ेंगे कभी भी साथ नहीं आएगा। 5 को 1 में जोड़ेंगे 6 आएगा, साथ नहीं आएगा। ये ध्यान रखने का, याद रखने का तरीका होता है। दूसरा, विपरीत सतह, यानी 4 का जो विपरीत होगा उसका 4 के साथ योग हमेशा क्या होगा, हमेशा साथ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे 4 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 4 के विपरीत आपको जानना है तो क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 होगा, तभी तो योग दोनों का क्या हो जाएगा, 7 के बराबर होगा। क्वेश्चन में यही पूछता है, पासा आपको दे देगा, पासा आपको दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि बताइए 4 जिस सतह पे 4 है उसके विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। सीधे सीधे क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 4 के साथ 3 को जोड़ेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा, 7 आएगा। तो ये 7 हो गया। उसके बाद 5 के विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत आपका 2 होगा, तभी दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। और 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत आपका 6 होगा, तभी दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। और यही आपसे सिंपली क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। आपको ध्यान रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है 1 + 6 = 7, ये होगा। यही तीनों चीजें आपसे पूछी जाएंगी या कोई भी पूछ देगा। ऐसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, एक पासा बना के दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि 4 के विपरीत जो सतह है उस पे कौन सा अंक होगा। आसानी से बताएंगे 3। अगर मानक पासा है तो, कहीं वो जनरल डाइस ना हो। मैं अभी जनरल डाइस के बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं, बस यहीं पे खत्म हो गया, ये यहीं पे क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस खत्म। इसी टाइप से क्वेश्चंस इतने ही मिलते हैं। अब दूसरा है जनरल डाइस, साधारण पासा इसको बोलते हैं। हम लोग जो लूडो खेलते हैं वो आपका होता है कौन सा, यही होता है स्टैंडर्ड डाइस। अब दूसरा जनरल डाइस की बात करेंगे, साधारण पासा। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें पड़ोसी सतह के साथ जो योग है वो 7 हो सकता है, 7 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कोई पासा है या कोई डाइस है जिसको 1 बार फेंका गया या 2 बार फेंका गया या 3 बार फेंका गया या 4 बार फेंका गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। या फिर ये पूछ देता है किसी पासे को या किसी डाइस को 3 बार फेंकने पे या 2 बार फेंकने पे उनकी स्थिति दर्शाई गई है, उनकी स्थिति दर्शाई गई है। इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी डाइस के या किसी पासे के 2 या 3 या 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, प्रारूप को दर्शाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही लूडो को कई बार फेंकते हैं तो कई तरह की चीजें आती हैं। सीधे सीधे इसका मतलब यही हुआ। चाहे कुछ भी क्वेश्चन में पूछे, 3 बार फेंका गया तो 3 बार में क्या आया, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, किसी पासे को 2 बार फेंका गया या किसी पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है, किसमें, चित्र में। तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आपको बनाना है। तो कैसे आप हल करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि ये साधारण पासा है। किस प्रकार से है इसको पहचानेंगे। सबसे पहले आपको पासा को पहचानना है कि वो मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो मानक पासा आपको समझ में आ गया क्या है, पड़ोसी सतह का योग हमेशा 7 होगा ही नहीं और विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होगा।
ये आपका मानक पासा हो गया जिसको आप पहचान पाएंगे। अब मैं बात करूंगा आपसे जनरल डाइस की, साधारण पासा का। साधारण पासा में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। देखिए यहाँ पे 4 है और इसका पड़ोसी ये 3 है, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। एक ही पासा है, यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। दोनों में 7 आ जा रहा है, पड़ोसी सतहों को जोड़ने पे दोनों में 7 आ जा रहा है। अगर एक में भी 7 आ गया, भाई पासा तो दोनों एक ही है, बस 2 बार फेंका गया तो 2 तरह की चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। अगर इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे किसी भी 2 का योग 7 नहीं होता और दूसरे वाले में 7 हो जाता, तो भी हम सीधे सीधे कह देंगे कि क्या है? जनरल डाइस है। हालांकि इसमें दोनों में 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। तो ये आपका जनरल डाइस है। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें करना क्या है? देखेंगे कि कॉमन क्या है। एक कॉमन हो सकता है, 2 भी कॉमन हो सकता है। अगर जनरल डाइस है तो उसमें एक, दोनों में कम से कम एक सतह पे अंक जो है वो कॉमन होंगे। इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, 2 भी कॉमन हो सकते हैं। हालांकि इसमें 2 कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन है। कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए मैं बताता हूं। एक बार में सीख जाएंगे, बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। देखिए कैसे। इसको क्या करना है? जो आपका दोनों में कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेना है। हमने यहाँ पे 6 को लिख लिया। क्या कर लिया हमने? यहाँ पे 6 को लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, या तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज घुमा देता हूं, आप चाहे जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं। इस प्रकार से मैं घुमा देता हूं, आप चाहे जैसे। अगर इसको राइट साइड से घुमाए हैं तो इसको भी दक्षिणावर्त ही घुमाएंगे, बस ध्यान ये रहे। तो इसके बाद 6 के बाद हमने एरो किस साइड में लगाया है? 2 के साइड में। तो इस 2 को हम लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। उसके बाद 2 के बाद क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है, इसको हमने लिख लिया। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आया होंगी। अब उसके बाद क्या करेंगे? दूसरे वाले प्रारूप में जाएंगे, या दूसरी बार जब इसको फेंका गया है तो इसमें जाएंगे। इस प्रकार से एरो लगा लेंगे। फिर 6 से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 को हमने लिख लिया। उसके बाद 6 के बाद दाहिने साइड में घूमने पे कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद 3 के बाद ये आ रहा है हमारा 4, तो इस 4 को हम लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, बहुत ही आसानी से। 2 के विपरीत क्या हो गया? 3 हो गया। जो सामने दिखेंगे वहीं उसके विपरीत होंगे। 2 के विपरीत क्या हो गया? 3 हो गया। 1 के विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। अब आप सोच रहे हो कि क्या 6 के विपरीत 6 होगा? नहीं, 6 के विपरीत 6 नहीं होगा। कैसे होगा भाई? 6 तो मात्र एक ही होगा ना, किसी एक फलक में 6 में से। अब देखिए 6 के विपरीत क्या होगा, इस 6 के विपरीत क्या होगा, मैं उसको आपको बताता हूं। यहां पे दिख रहा है 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है और 6 आ गया है। बचा कौन सा? एक लूडो पे कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो इसमें से कौन सा अंक नहीं है? 5 नहीं है। तो यहां पे तुरंत क्या कर देंगे? 5 लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? तो 5 होगा। 6 के विपरीत सतह पे जो अंक होगा वो कौन सा होगा? 5 होगा। बहुत ही आसानी से आपको क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। आपसे पूछा गया है 2 के, इसमें से आप क्वेश्चन क्या पूछेगा? पूछ सकता है कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, या पूछ सकता है 1 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, कुछ भी पूछ सकता है। 4 के विपरीत, 3 के विपरीत, किसी के भी विपरीत पूछा जा सकता है कि कौन सा अंक होगा। तो आप बता पाएंगे आसानी से 2 के विपरीत सतह पे कौन सा? 3 होगा। और 1 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? 4 होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो 5 होगा। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा घुमा के, लेकिन बहुत ही आसानी से आप इनको कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? अब मान लीजिए आपके पास दो क्या हो? कॉमन हो, तो मैं उसको बताने वाला हूं आपके लिए, जनरल डाइस के लिए। जनरल डाइस में मैंने आपको बताया कि विपरीत सतहों का योग क्या होता है? विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि पड़ोसी सतह का योग, किसका? पड़ोसी सतह का योग 7 होगा। क्या होगा? पड़ोसी सतह का योग 7 होगा। यह आपको बस ध्यान रखना है। अब मान लीजिए दूसरा टाइप, जब 2
जब दो सतह क्या हो, कामन हो जाए। किसी पासे को 2 बार या 3 बार या 4 बार उछाला जाता है, किसी पासे को 2 बार 3 बार या 4 बार उछाला जाता है या फिर फेंका जाता है, तो उस पे जो अंक आएंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको देगा, बड़ी आसानी से कर लेंगे। ध्यान रहे 2 बार उछाला गया है या 2 बार से अधिक 3 बार, तो भी आप 2 ही पासे को लेंगे। 2 ही पासे को आपको क्या करना है, लेना है। 2 से अधिक पासे को आपको नहीं लेना है। 2 ही पासे को लेकर और आप अपने क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं, जब 2 अंक कॉमन हो या दोनों स्थितियों में जब 2 अंक कॉमन हो, जैसे एक पासा बना लिया मैंने, अब मैं पासा बनाना आपको सिखा देता हूँ, डाइस बनाना मैं सिखा देता हूँ। हालांकि डाइस बनाने के लिए क्वेश्चन में आपके आएगा नहीं, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आप ये एक हेक्सागोनल आकृति आप बना लेंगे इस प्रकार से, और इसमें वाई आकार बना देंगे। हमने क्या किया, एक हेक्सागोन बनाया, इसमें वाई आकृति बना दिया हमने। इस प्रकार से क्या किया, इस प्रकार से ये, और इसमें हमने क्या किया, एक वाई बना दिया। यही हमारा क्या हो गया, डाइस हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, जब 2 सतह कॉमन हो, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, और भी आसान हो जाता है। किस प्रकार से, जब 2 सतह कॉमन हो, तो मान लीजिए ये है आपका एक क्वेश्चन, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। 2 इस पे लिखा है, इस पे 4 है और इस पे 6 है, ये आपको दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले में 5 है, 6 है और 2 है। 5 है, इस पे 6 है और इस पे 2 है। इस प्रकार से मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, तो पूछा है अगर कुछ आपसे, तो कैसे, कुछ भी क्वेश्चन में पूछ दिया तो आप कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें 2 कॉमन है तो इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है तो इसमें भी 6 कॉमन है। यहां पे आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, या 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्या हो, 2 आपस में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो ध्यान रखना है। इससे पहले आपको पहचानना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा पासा है, कौन सी डाइस है, सीधे सीधे दोनों में। तो ये देख रहे हैं, इसमें 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, कोई 7 योग नहीं आ रहा है किसी का भी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 7 इसका योग नहीं आ रहा है, तो क्या है, ये हमारा आ गया मानक पासा। नहीं, दूसरे वाले में भी देखेंगे, 5 और 2 7, एक ही पासे को 2 बार उछाला गया है या 2 बार फेंका गया है, तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों एक ही पासा है ना, 2 बार उछाल दिया गया है और उसकी स्थिति को दर्शा दिया गया है। तो ये 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो डाइस है, ये जो पासा है, ये कौन सा पासा है, जनरल पासा है, साधारण पासा है आपका। तो साधारण पासे का रूल आप जानते ही हैं, क्या करेंगे, सीधे सीधे जब 2 कॉमन हो, 6 और 2 इसमें भी कॉमन है, 6 और 2 इसमें भी कॉमन है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक हो, 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। सीधे सीधे आपको क्या करना है, ये और ये 6 और 2 कॉमन है, इसमें क्या बचा 4 और इसमें क्या बचा 5। बस कुछ नहीं करना है आपको, 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत सतह पे 5 होगा। कुछ नहीं करना है, फटाफट लिख देना है। अगर फिर भी आपसे पूछ दिया कि 6 के विपरीत सतह पे या 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तब आप क्या करेंगे, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो आइए मैं बता देता हूं आपको उसके बारे में भी कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपसे 2 के विपरीत सतह पे पूछ दिया, तो 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा आपसे पूछ दिया, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सा नहीं आएगा। 2 के विपरीत सतह पे जो आएगा उसको निकालना है आपको। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सा नहीं आएगा। तो सीधे सीधे 2 के विपरीत सतह पे 4 नहीं आएगा, 2 के विपरीत सतह पे कौन नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि आमने सामने के हैं। जब आमने सामने हैं तो इसके विपरीत या नीचे कैसे हो सकता है, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखें, 6 भी नहीं होगा और उसके बाद 5 भी नहीं होगा। ध्यान रहे, 4 भी नहीं होगा क्योंकि इसका पड़ोसी है, 6 भी नहीं होगा क्योंकि इसका पड़ोसी है, और 5 भी नहीं होगा क्योंकि इसका पड़ोसी है। इसी 2 का पड़ोसी ये भी है ना। बहुत ही आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, ये 1 2 3 तो नहीं हुए, 3 अंक नहीं हुए। पासे में, लूडो में 3 अंक तो हुए नहीं,
और 2 खुद से होगा नहीं। भाई 2 अपने विपरीत तो हो ही नहीं सकता है, तो 4 आपको नहीं मिले, मीन्स ये 4 में से कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। अब बचा क्या, तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत कौन सा होगा आपको गेस करना है। 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ये तीनों नहीं है और 2 भी हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 1 बचा और क्या बचा, 3 बचा। यानी कि 1 और 3 में से कोई एक है जो 2 के विपरीत होगा। समझ में आ गई बात, 2 के विपरीत 1 और 3 में से कोई एक होगा जो इसमें नहीं है, जो इसमें क्या है, नहीं है। अब ध्यान रखना है आपको, उसके बाद आपको निकालना है कि 6 के विपरीत कौन होगा, 6 के विपरीत कौन होगा ये भी आप निकालेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे 6 के विपरीत कौन नहीं होगा, आप सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो 6 के विपरीत देखिए आपका 2 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, ये आपका 2 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका पड़ोसी है, 6 का पड़ोसी 2 है तो 2 भी नहीं होगा, और 6 का पड़ोसी 4 है तो 4 भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें आ जाए दूसरे वाले में, तो 6 का पड़ोसी 5 है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये तो आपका हुआ ही नहीं। यानी कि 6 के विपरीत कौन कौन नहीं हुए, 2 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, तो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, जल्दी से बताइए कौन हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर आपका कौन हो सकता है, 3 हो सकता है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे यदि 2 के विपरीत सतह पे 1 होगा, यदि 2 के विपरीत, मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूं, सतह पर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, तब 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा, यही इसका आंसर होगा, 3 होगा। और यदि 6 के विपरीत 1 होगा तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा पूछा जाएगा अगर 2 कॉमन होंगे आपके जनरल डाइस में, साधारण पासा में, तो हमेशा पूछा जाएगा इसके बारे में कि 4 के विपरीत कौन अंक होगा या 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। ये आपका क्लियर हो गया, जो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस है ये। अब एक आपके पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ वो कैसे होता है। तो आइए मैं उसको भी बता देता हूँ कि किस तरीके से उसको हल किया जाता है। जैसे आपसे कलर के बारे में पूछ दिया जाता है, कलर के बारे में आपसे पूछ दिया जाता है, तो वो उसको आप कैसे बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों मित्रों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, और खुद भी अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलने वाली है। बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पूरी रीजनिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा जो आपकी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। रीजनिंग के प्लेलिस्ट में हर चैप्टर मिलेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आइए चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे 5 या 6 एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको मैं लिख देता हूँ। 6 रंगों को दिखाया गया है, किसी पासे पे क्या किया गया है, 6 रंगों को दिखाया गया है। किसको, 6 कलर को। मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही आप भी बनाना सीख लेंगे, हालांकि आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन है, एक पे पीला लिखा है, पीला सफेद हरा, पीला सफेद और हरा, ये आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरी सतह पे लाल, पीला और नीला है, लाल, पीला और नीला। ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा।
ये लाल, पीला और नीला, ये इस प्रकार से। और एक रंग आपके पास और है, एक रंग और है जो क्या है, काला है, काला रंग है। पीला हो गया, सफेद हो गया, हरा हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, 5 कलर हो गया और एक छठा कलर और है आपके पास, काला। क्या है, काला। ये 6 कलर हैं। किसी डाइस पे इनको दिखाया गया है, किसी पासे पे इनको दिखाया गया है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि किसके विपरीत कौन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको करने के लिए सेम वही रूल अपनाते हैं। एक पीला, एक इसमें कॉमन हो गया और दूसरा कोई कॉमन नहीं है। इसमें लाल है, इसमें हरा है, इसमें सफ़ेद है, इसमें नीला है, यानी कि एक कॉमन है, क्या, पीला। तो इसको लिख लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये पीला हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब क्या करेंगे, पीला के बाद ठीक वैसे ही जैसे हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे थे, तो क्लॉकवाइज हम लोग घूमेंगे और ऐसे ही घूमते हुए चले आएंगे इस प्रकार से। तो पीला के बाद किसको लिखेंगे, हरा को। तो पीला के बाद हमारा ये हो गया हरा। उसके बाद किसको लिखेंगे, उसके बाद हरा के बाद सफ़ेद, सफ़ेद को हम लोग लिख लेंगे, सफ़ेद। ये उसके बाद फिर पीला, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले में पीला लिखेंगे, पीला, जो पीला आपका कलर है। उसके बाद पीला के बाद जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ही चलना है, आपको ध्यान रहे। दोनों में अगर एंटी क्लॉकवाइज भी चलेंगे तो भी चलेगा, अगर बाएं साइड में चलेंगे तो भी, लेकिन ध्यान रहे जब इसमें बाएं चलेंगे तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, बाएं ही चलना होगा। तो आइए, पीला के बाद कौन सा आया, पीला के बाद आया हमारा लाल। क्या आया, लाल। और फिर लाल के बाद क्या आया, तो लाल के बाद आया आपका नीला। कुछ नहीं करना है, हरा के बाद इसी से मिला लेना है। हरा के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा, लाल रंग होगा। और सफ़ेद रंग के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, नीला रंग होगा। आपको समझ में आ गया। और जो बचा है, जो बचा है पीला, ये इसके विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा, तो जो बचा है वो हो जाएगा कौन सा, काला। आपका जो काला है वो क्या हो जाएगा, पीले के विपरीत सतह पे, पीले रंग की सतह के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा, काला होगा। सिंपल सा आपका बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक अलग टाइप है। जैसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है इसी में कि काले रंग के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा, काले रंग के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। घूम के चले आएंगे किसके पास, पीले के पास। बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ये तो हो गए आपके क्या, जनरल, आपका स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं किसका, तो आपका जो ओपन डाइस होता है, आपने ओपन डाइस भी देखा है, उसका भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं फटाफट। तो आइए चलते हैं, मैं आपको ओपन डाइस भी बता देता हूं। ओपन डाइस के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। आइए फटाफट हम लोग इसको भी जान लेते हैं। ओपन डाइस कौन सा, ओपन डाइस, सॉरी, ये क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपके पास। सपोज कीजिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन है जिसकी सतहों पे दिया है 2 4 1 6, 2 4 1 6, और उसके बाद 3 5 यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे आपसे 5 दिया है। ये अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो आप कैसे बनाएंगे और कैसे बताएंगे ये आपको देखना है। देखिए, इसमें मैंने बताया था कि किसी डाइस में क्या होते हैं, 6 सतह होते हैं। मैंने आपको ये बताया है कि 6 सतह होते हैं। अब 6 सतहों की बात करेंगे तो देखिए, एक सतह, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक सतह है। ये आपका ये पूरा एक सतह है। वैसे ही आपका ये दूसरा सतह जिस पे 4 है, ये आपका क्या है, दूसरा। ये आपका तीसरा, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह और 6 सतह। ये 6 सतह हैं, 6 सरफेस आपके दिए गए हैं ओपन डाइस के। किसके, ओपन डाइस के, जो खुला पासा होता है उसके। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खुला पासा बोलते हैं, खुला
पासा। ये अब आपसे पूछेगा कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। देखिए इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए 2 ये जो सतह है ना, ये इसके विपरीत सिर्फ वो होगा जो इसका पड़ोसी ना हो या जो इससे सटा ना हो। देखिए 3 का भी कोना इससे क्या है, सटा है। 2 के सतह से 3 का भी कोना क्या है, सटा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होगा इसके विपरीत। 4 तो पूरे तरीके से सटा हुआ है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये 1 बचा, 1 देखिए ये जिस सतह पे 1 लिखा है ये इससे दूर दूर तक कहीं सटा हुआ नहीं है, इसकी कोई भी कोर इससे या कोई भी कार्नर इससे सटे हुए नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा क्या, 2 के विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 चीज़ें बस ध्यान रखनी है, एक गैपिंग के बाद जो आता है वही विपरीत सतह होता है। ओपन डाइस में किसी सतह के विपरीत वही होगा जो एक गैपिंग के बाद आएगा। एक गैपिंग के बाद ही 1 आया है ना। दूसरी चीज, वो सटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी भाग कोई भी पार्ट सटा हुआ नहीं होना चाहिए इससे। अब देखिए वैसे ही आप निकालिए, 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत यहाँ पे ये देख रहे हैं ये भी इससे सटा है, 1 भी सटा है, लेकिन 6 नहीं सटा है, 6 नहीं सटा है। तो क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत हमेशा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमेशा 6 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब देखिए 3 के विपरीत, तो जो बचा वो 3 के विपरीत सतह पे हो जाएगा। 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत सतह पे आपका 5 हो जाएगा। बड़ी आसानी से ये आपको मिल गया। आपसे क्वेश्चन में हो सकता है पूछा जाए कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, आसानी से बता पाएंगे कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 4 के विपरीत 5 क्यों नहीं होगा, 4 के विपरीत 5 क्यों नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब सीधा कोई होता है तो उसमें 4 के विपरीत हमेशा क्या होगा, 1 छोड़ के अगर सीधा है तो वहीं होगा। एक गैपिंग छोड़ के ये वाली अगर ये है, अगर ये दिया गया है आपको, तो निश्चित रूप से यहीं आपका क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत होगा। 2 के विपरीत 1 है और 4 के विपरीत 6 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। यहीं होते हैं 6 फलक, तो सीधे सीधे आपको आंसर करना है। कोई भी पूछे किसी के भी बारे में, ऐसा कोई भी फिगर दिया है और किसी के भी बारे में पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा तो 5 होगा, 6 के विपरीत क्या होगा तो 4 होगा, और 2 के विपरीत क्या होगा तो 1 होगा। अब इसी प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैं लिख देता हूं ये, दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की ढेरों सारी वीडियोज आपको मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए। देखिए जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है दूसरा, ये मैं आपको इसको बता देता हूं। इसमें ये लिखा है ABCDE और F। ये आपके पास 6 फलक हैं, ये आपके पास 6 फलक हैं। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे C के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, C, ध्यान रहे C के विपरीत ये भी कोना सटा है, ये भी सटा है और ये भी सटा है, और ये नहीं सटा है D वाला। तो C के विपरीत कौन सा हो गया आपका, C के विपरीत सतह पे, C के विपरीत सतह पे आपका कौन सा हो गया, यही है ना D। हमेशा यही होगा, मात्र 1 छोड़ के, 1 से अधिक छोड़ के नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 1 से अधिक छोड़ के नहीं होगा। तो यहाँ से C के विपरीत D हो गया। वैसे ही B के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो B के विपरीत F हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से ये भी सटा है, इधर से ये भी सटा है, इधर से इसका भी A का भी सटा है और D का भी सटा है। कौन बचा, F। तो B के विपरीत सतह पे कौन सा, ये आएगा अल्फ़ाबेट आपका, तो F आएगा, ध्यान रहे ये आपका F आएगा। और उसके बाद तीसरा बचा A के विपरीत कौन सा होगा, तो A के विपरीत क्वेश्चन में पूछे फटाक से आप क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। A के विपरीत कौन सा होगा, ये सटा है लेकिन ये नहीं सटा है, तो इसके विपरीत बस क्या हो गया, जो बचा वही हो गया। लास्ट में यही E बचा है तो E हो गया इसके विपरीत। इस तरीके से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जब इस ओपन डाइस को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो कौन सा डाइस बनेगा,
कौन सा डाइस बनेगा आपको वो बताना है। तो मैं इसके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज करूँगा। इसको अगर आपको ज़रूरत हो जिन चीज़ों को मैं इरेज कर दे रहा हूँ तो वीडियो को रोक के और स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इनका जो आपका डाइस है, डाइस का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको होल स्टडी, मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, होल स्टडी नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर आपको इसका पूरा सेट जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग के डाइस का वो आपको मिल जाएगा। होल स्टडी अब मेरा चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। तो आइए अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, यही क्वेश्चन है, इसी में दूसरे तरीके से पूछेगा किस तरीके से, तो मैं आपको बता देता हूं। ये मुझे उम्मीद है आपको वीडियो खूब अच्छे से समझ में आ रही होगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपको समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी प्रकार की कहीं भी कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ AEF, यहाँ A है, यहाँ E है और यहाँ F है। दूसरे वाले में CDF है, CDF है, ADB है, AD और इस पे B है, और चौथे वाले में ADC है, ADC है। अब देखिए इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा और पूछेगा इसमें कि बताइए कि इस ओपन डाइस को क्लोज करेंगे तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा। ओपन डाइस को क्लोज करेंगे, आ गया ना थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ध्यान रहे, देखिएगा जब C के विपरीत D है तो इसमें अगर C होगा तो D नहीं होगा। इसमें C है, नहीं है, तो D भी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर इसमें B है या F है, देख रहे हैं इसमें F है ना, F है तो B क्या है हमारा, नहीं होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए, तब तो हमारा ये डाइस बनेगा इससे। ध्यान रहे, हम लोग जानते हैं कि जो विपरीत होता है वो बगल में कैसे आ सकता है, तो C के विपरीत जो है वो उसके बगल में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो अगर इसमें C होता तो उसके साथ D नहीं होता, तब ये सही हो जाता। हालांकि C और D दोनों नहीं है, B और F है तो B नहीं है, अभी तक तो ठीक है, हो सकता है कि ये सही हो जाए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं A के विपरीत कौन सा होता है, E होता है, यहाँ A भी है और इसके विपरीत E होता है। तो आप बताइए जब A के विपरीत E होता है तो इसके बगल में भी होगा, नहीं होगा ना, ये तो नीचे जाएगा तो दिखाई ही नहीं देगा। A के विपरीत जो होगा वो दिखाई देगा, नहीं देगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका ये सही नहीं होगा। ये A है मान लीजिए, या फिर ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये आपका चौथा ऑप्शन है। ये तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे में आते हैं, C दिया है तो देखिए C के विपरीत D है, तो C के विपरीत इसमें भी D दे दिया है, C के विपरीत D। अब यहाँ पे जब विपरीत है C के ये, तो सामने भी आएगा, अगल बगल आएगा, पड़ोसी में आएगा, नहीं आएगा। और लेकिन ये आ गया है तो यहीं पे इसको गलत काट देंगे। क्यों? क्योंकि C के विपरीत है तो इसमें दिखाई ही नहीं देना चाहिए। तीसरा देखते हैं, A के विपरीत क्या है, A इसमें है, A के विपरीत E है, देखिए A के विपरीत E इसमें है, A है तो E इसमें नहीं है। दूसरा D है, D के विपरीत क्या होता है, C होता है, देखिए इसमें C है, C इसमें से किसी में भी नहीं है। A है, B है, D है, लेकिन C नहीं है। तीसरा B है आपका, तो B के विपरीत F है, तो जब B दिया है तो इसमें F नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, तीनों में से कोई भी मैच नहीं किया, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आंख बंद करके मारेंगे, खटाक से मार के चले आएंगे, आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, ये गलत होगा, चेक करके आप देख लीजिएगा, ये गलत होगा। आपका आंसर आपका कौन सा होगा, तीसरा ही होगा। आंसर आपका हमेशा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि ओपन डाइस को जब क्लोज करेंगे तो किसी भी एक का अगर विपरीत वाला दिख गया, किसी भी एक का, देखिए D और C मिल गए हैं ना, D और C, किसी भी एक का विपरीत वाला मिल गया तो वो कभी भी क्लोज डाइस नहीं हो सकता है इस ओपन का, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से जो आपका डाइस का लगभग
जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपको बनते हैं वो मैंने बता दिया और ये आपका डाइस ख़त्म हो गया। हालांकि मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको एक दिन सॉल्व करके लेके आऊँगा अगले दिन, और आपको हर रोज़ रीजनिंग की एक वीडियो सुबह में 6:30 बजे मिलेगी। हर रोज़ सुबह में 6:30 बजे रीजनिंग की एक वीडियो आपको मिलेगी। चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको एक एक करके चैप्टर पढ़ाऊँगा और इस प्रकार से आपका जो डाइस है ख़त्म हुआ। हालांकि एक वीडियो और मैं डाइस का लेके आऊँगा जिसमें आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके प्रैक्टिस सेट की, जिन लोगों को समस्या होगी उनके लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर यदि नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आइए और आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा, लाइक करके जाइएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद।